आज सुनील गावस्कर का, भारत के महान क्रिकेटर का जन्मदिन है। सुनील गावस्कर विश्व के महान क्रिकेटर्स में से एक हैं। उनका जादू वही समझता है जिसने उन्हें खेलते हुए देखा है। अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के अलावा गावस्कर मैदान पर अपने धैर्य के लिए भी मशहूर रहे। उन्होंने हमेशा अंपायर के फैसले का सम्मान किया, मैदान पर बहुत ज़्यादा लाउड कभी नहीं रहे और शराफत का दामन कभी नहीं छोड़ा। मगर उस दिन जैसे गावस्कर में किसी और की आत्मा आ गई थी। उस दिन गावस्कर ने अंपायर के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और गुस्सा होकर इस फैसले के विरोध में मैदान से वॉकआउट तक कर दिया। ये 1980-81 की 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी। पहले टेस्ट यानी सिडनी टेस्ट में भारत हार चुका था, जबकि एडिलेड में हुए दूसरे टेस्ट में भारत किसी तरह ड्रॉ करवाने में कामयाब रहा था। तीसरा टेस्ट मेलबर्न में होने वाला था। भारतीय टीम, जिसके कप्तान सुनील गावस्कर थे, हर हाल में ये टेस्ट मैच जीतना चाहती थी ताकि सीरीज को 1-1 से ड्रॉ करवाया जा सके। मेलबर्न टेस्ट में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुंडप्पा विश्वनाथ ने बेहतरीन शतक लगाया और भारत ने पहली पारी में कुल 237 रन बनाए। जवाब में एलन बॉर्डर के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 419 रन बना डाले। एक बार फिर भारत पर दबाव बन गया। टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत की तरफ से गावस्कर और चेतन चौहान की जोड़ी पारी की शुरुआत करने उतरी। दूसरी पारी थी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी जोड़ी उन दिनों दुनिया की नंबर 1 सलामी जोड़ी थी। दोनों जानते थे कि अब अगर इस मैच को जीतना है तो पहले विकेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने होंगे। इसी को ध्यान में रखकर दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि भारत की जीत पक्की है। पहले विकेट के लिए दोनों ने शानदार 165 रन जोड़े थे, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गावस्कर जो 70 रन पर खेल रहे थे और जिस तरह खेल रहे थे, सबकी उम्मीद थी कि आज उनका शतक पक्का है, लेकिन तभी डेनिस लिली की एक ज़रा नीची गेंद उनके पैड से टकराई। लिली ने ज़ोरदार अपील की और अंपायर एलन वाइट ने गावस्कर को LBW आउट करार दिया। जैसे ही अंपायर ने आउट दिया, ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर गावस्कर ने अपने बैट की तरफ इशारा किया और वहीं खड़े रहे। गावस्कर का कहना था कि गेंद पहले उनके बैट पर लगी है और फिर पैड से टकराई है, इसलिए वो आउट नहीं है। मगर अंपायर ने उनके इशारे को कोई तवज्जो नहीं दी। तभी लिली दौड़ते हुए आए और उन्होंने गावस्कर के पैड पर हाथ मार दिया। इशारा ये था कि गेंद पैड पर लगी है। खुशी में पिच की तरफ भागते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों, खासकर लिली ने गावस्कर पर कुछ अभद्र टिप्पणी की। गावस्कर ने भी जवाब में कुछ कहा, मगर उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा। सुनील गावस्कर इस पूरे माहौल से खींच गए और बेहद गुस्से में वापस लौटने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, माहौल तब तनाव के शिखर पर जा पहुंचा जब वापस लौटते हुए गावस्कर ने ज़बरदस्ती चेतन चौहान को भी अपने साथ मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गावस्कर चेतन चौहान को तकरीबन धक्का देते हुए मैदान से वापस ले जा रहे थे। ये नज़ारा जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। मैदान में एक सनसनी छा गई। अंपायर के फैसले का ऐसा विरोध, मैदान से वॉकआउट, ऐसा तो गावस्कर ने कभी नहीं किया। फिर आज उन्हें क्या हो गया? गावस्कर और चौहान चलते हुए बाउंड्री लाइन के पास आ पहुंचे। मैदान पर एक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी भारतीय टीम के मैनेजर शाहिद दुर्रानी ने वहां आकर किसी तरह हालात को संभाल लिया। उन्होंने चेतन चौहान से मैदान में वापस लौटने को कहा और गावस्कर को किसी तरह समझा बुझाकर काबू किया। इसके बाद खेल दोबारा शुरू हुआ। बहरहाल भारत ने इस टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की और किसी तरह सारा तनाव आखिरकार फना हो गया। इस घटना के काफ़ी दिन बाद सुनील गावस्कर ने इस पर खेद प्रकट किया। गावस्कर ने माना कि उस दिन उन्होंने गलत किया,
वो टीम के कप्तान थे, उन्हें ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। पिछले दिनों जब चेतन चौहान की कोरोना से मृत्यु हुई तो गावस्कर ने अपने इस साथी के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि लेख लिखा। इस लेख में भी गावस्कर ने 1980-81 की इस सीरीज और इस विवाद को, इस वॉकआउट विवाद को याद किया। चेतन चौहान ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, 16 अर्धशतक लगाए, लेकिन बदकिस्मती से वो कभी भी शतक तक नहीं पहुंच सके। गावस्कर ने अपनी श्रद्धांजलि में लिखा कि कम से कम 2 मौक़ों पर चेतन चौहान की सेंचुरी न होने के लिए वो ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हैं और दोनों मौके 1981 की इसी सीरीज में आए थे। गावस्कर ने लिखा कि दूसरे टेस्ट यानी एडिलेड टेस्ट में चौहान 97 रन पर खेल रहे थे, उनका शतक तय था। इसी वक्त मेरे साथी खिलाड़ी मुझे ज़बरदस्ती टीवी के सामने से उठाकर प्लेयर्स बालकनी में ले गए कि मुझे यहाँ से चौहान के लिए चीयर करना चाहिए। मैं इस मामले में ज़रा अंधविश्वासी हूँ। मैं अपने साथियों की बल्लेबाजी प्लेयर्स बालकनी के बजाय टीवी पर ही देखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं टीवी छोड़कर बालकनी में गया तो बल्लेबाज आउट हो जाएगा। उस दिन दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। मैं बालकनी पर पहुंचा ही था कि चेतन चौहान आउट हो गए। दूसरी बात, चेतन चौहान शतक से मेलबर्न टेस्ट में इसी वॉकआउट विवाद के बाद चूके। गावस्कर ने लिखा कि चेतन चौहान बहुत अच्छा खेल रहे थे जब मैं अंपायर के ख़राब फैसले के चलते आउट हुआ। मेरे बाहर जाते समय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मुझसे गाली गलौज की। इसके बाद मैंने आपा खो दिया और चौहान को ज़बरदस्ती मैदान से बाहर चलने को कहा। इस पूरे विवाद ने निश्चित तौर पर उनकी एकाग्रता को भंग किया और जब वो वापस बल्लेबाजी करने उतरे तो जल्द ही आउट हो गए। वो शतक के बेहद करीब थे। तो ये थी सुनील गावस्कर के उस गुस्से की दास्तान जिसने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया था। आप सुनील गावस्कर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके खेल के जादू के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।